उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भी बड़ा चुनावी मंच सजता है तो चर्चा मुलायम परिवार के सदस्यों की होती है कि इस बार कितने चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त भी जो 5 चेहरे उतरे थे, बीजेपी की तरफ से जब भी ये दावे हो रहे थे कि सपा बुरी तरीके से हारेगी, अपने परिवार की कुछ सीटें बचा पाएगी, बाकी सीटों पर बहुत बुरी तरीके से हारेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमाल किया, 37 सांसद जीते। लेकिन 5 परिवार के चेहरे कौन थे? उसमें नाम था डिंपल यादव का, अखिलेश यादव का, आदित्य यादव का, अक्षय यादव का, धर्मेंद्र यादव का। 5 चेहरे परिवार के सांसद बने। अब सबकी नजर 2027 के चुनाव पर है कि इस बार अखिलेश अपने परिवार के कितने चेहरों को आगे करेंगे और उनमें से कितनों को चुनाव लड़वाएंगे, कितनों को नहीं लड़वाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी इसी परिवारवाद को रोकने के लिए जो ये परिवार के चेहरे सीट पर उतरते हैं और सीट पर उतरते ही जीत का दावा इतनी मजबूती के साथ पेश करते हैं कि बीजेपी का उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसको अपना गढ़ समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि मुलायम परिवार के सदस्य बना चुके हैं। लेकिन क्या उन्हीं को तोड़ने के लिए, क्या उसी का तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना हुकुम का इक्का चलेगी? क्या इस बार अपने पत्ते खोलेगी अपर्णा यादव के रूप में? क्या अपर्णा यादव की टिकट इस बार पक्की है या उनको अभी और कुछ समय के लिए महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाएगा और बाद में भविष्य में मेयर चुनाव या फिर उनको जो है नगर निकाय चुनाव में आगे करके या किसी उपचुनाव में आगे करके मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि अपर्णा यादव इस समय देखा जाए तो पारिवारिक नजरिए से मजबूत स्थिति में नजर आई थी। प्रतीक के निधन के बाद यानी पति के निधन के बाद सहानुभूतिक तरीके से परिवार पूरा एकजुट नजर आया, दुख दर्द बांटा। लेकिन जब बात पार्टी की आती है तो अपर्णा सपा का झंडा भी जला चुकी हैं और पहले भी उनके बयान देखें तो समाजवादी पार्टी में वापसी करने की बजाय ये तक कहा था कि जब नेताजी थे तो बीजेपी के साथ कैसे रिश्ते थे, अगर आज होते तो शायद गठबंधन होता। मतलब पुरानी बातें अगर याद करें, देखा जाए तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। चाचा शिवपाल अगर बीजेपी में होते तो बड़े पदों पर होते। तो मतलब अपनी वापसी से इतर हटके उन्होंने बीजेपी के प्रति हमेशा अपनी जो है कर्तव्यनिष्ठ दिखाया है कि मैं इनके साथ ही बनी रहूंगी। फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या 2027 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती तो समाजवादी पार्टी के बाकी चेहरे सीटों पर रहेंगे ही हर विधानसभा में, लेकिन परिवार को कैसे रोका जाए? यानी कि जो मुलायम परिवार के सदस्य उतरते हैं और अपने जीत को लेकर दावे ठोकते हैं और जो जीत मिलती है वो बीजेपी को बैकफुट पर धकेल देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य के नजरिए से बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। देखा जाए तो बिहार में एक विकेट गिरा चुके हैं तेज प्रताप के रूप में। तेज प्रताप अब विधायक नहीं है। सोचिए, लालू यादव, राबड़ी देवी जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी यादव जो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हीं का भाई लालू का बड़ा बेटा विधायक तक नहीं बन पाया। वही बात उत्तर प्रदेश की सियासत में भी आती है। क्या बीजेपी अपर्णा के जरिए कर लेगी कोई बड़ा खेला? क्या लगता है, अपर्णा क्या आगे आएंगी? और अगर आगे आएंगी तो क्या सीधा मुकाबला अपने परिवार से करेंगी? ये आज के वक्त में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा है, क्योंकि इस पर जब भी किसी से कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे अपर्णा यादव की ही बात करें कि क्या आपको टिकट मिलेगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो उनका सीधा कहना रहता है कि मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रही हूं, जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं निभाऊंगी। पार्टी से पूछा जाता है तो पार्टी के कई नेता पहले ही क्लियर कह चुके हैं कि नाम देखकर नहीं, बीजेपी में काम देखकर टिकट दिया जाता है। यानी नेताजी के परिवार से हैं, अपर्णा बिष्ट यादव हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आई और उनको टिकट दे दिया, बड़े पद दे दिए। कद के हिसाब से पद देना अपनी जगह ठीक है, लेकिन काम को लेकर भी चर्चा जमीनी स्तर पर होती है। खासकर बीजेपी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में रहती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और मतलब अखिलेश, शिवपाल, डिंपल, रामगोपाल कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा को ढांढस बंधाने में। जहां जरूरत लगी परिवार के बाकी सदस्य खड़े नजर आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के साथ है तो पार्टी के साथ भी हैं।
राजनीतिक मतभेद और पारिवारिक मतभेद दोनों अपनी जगह हैं। पारिवारिक रूप से मतभेद तो कोई नजर नहीं आया। ये बात साफ है कि अपर्णा को सपा को लेकर कोई ऐसा रुख नहीं। और एक बड़ा सियासी संकेत बीजेपी ने इस बार यह भी दिया कि देखिए, निधन हुआ प्रतीक यादव का बहुत दुखद क्षण था। इस मुद्दे पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए जिस दिन ये खबर मिली थी कि निधन हुआ, उसी दिन पहुंचे, पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की, अपर्णा को ढांढस बंधाया, परिवार का हौसला बढ़ाया, राज्य के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, तो एक हौसला अफजाई होती है। तो उसके बाद सबको लगा ठीक है, यहीं तक सीमित रहेगा बीजेपी के, और क्या ही बड़े नेता आ सकते हैं। लेकिन फिर 13वीं कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा पहुंचते हैं। बीजेपी के बाकी वरिष्ठ नेता, सुधांशु त्रिवेदी की बात कर लें या जितने भी नेताओं को लगा समय मिला, सब गए, मुलाकात करी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गए और अपर्णा को ढांढस बंधाया। जैसे ही उनका लखनऊ वापसी हुआ तो वैसे ही गए, अपर्णा से मुलाकात करी। तो एक ये सियासी संकेत दिया जा रहा है कि अपर्णा उनके लिए जरूरी है, पार्टी के सदस्य हैं, दुखद क्षण था तो मुलाकात करने गए थे, ये बात साफ है। लेकिन यहां से समाजवादी पार्टियों की जो तमाम कार्यकर्ता हैं, सांसद, विधायक हैं, बाकी नेता हैं, जो अपर्णा को लेकर इस बात से देख रहे थे कि जैसे चाचा शिवपाल ने 2022 में नेताजी के निधन के बाद सपा का दोबारा दामन थाम लिया था, प्रसपा पार्टी का विलय करा दिया था, ठीक उसी तरीके से कहीं अपर्णा के मन में तो कुछ नहीं। तो यही बात थी। और अपर्णा अभी तक जो चुप्पी साधे हैं, जो एक गहरा सदमा लगा है, गहरा दुख है, जो बांट रहे हैं बाकी लोग आकर, क्योंकि क्रियाएं होती हैं कई, तो उसको बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं और उसके बाद तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिलहाल राजनीतिक नज़रिए से अपर्णा का क्या रुख रहेगा, क्योंकि प्रतीक यादव उनकी एक ऐसी ताकत थी जो पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका अदा करती थी। अब अपर्णा कई हद तक देखा जाए तो परिवार के बाकी सदस्य, मतलब जितने भी सदस्य हैं, अनुजेश यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सदस्य समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा हैं। चाचा शिवपाल से एक उम्मीद की किरण जागी थी, क्योंकि शिवपाल और अपर्णा के बीच में मुलाकात होती रहती है, परिवार के नज़रिए से बातचीत होती है, लेकिन क्या राजनीतिक बातचीत भी होती है? चाचा शिवपाल को खुद पहले बीजेपी चाहती थी कि हमारे साथ जुड़े। विधानसभा में ये कबूला भी था शिवपाल ने कि 3 साल तक आपके संपर्क में था, लेकिन कोई बातचीत बनी नहीं। और ये भी कहा जाता है शिवपाल के द्वारा कि पहले वो अपने साथ जोड़ती है बीजेपी, बाद में फायदा उठाती है, बाद में छोड़ देती है। तो क्या अपर्णा इन बातों को नहीं समझ पाई? अब जो भी है, फिलहाल 2027 के चुनाव का इंतजार है कि अखिलेश परिवार से कितने चेहरे उतारेंगे, और अगर उतारेंगे तो क्या इस बार उनके सामने बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या कोई और नेता नहीं, बल्कि क्या सामने अपर्णा यादव दिखेंगी? क्या वो बयानबाजी करेंगी? क्या वो मोर्चा संभालेंगी? क्या किसी सीट पर परिवार के किसी चेहरे का आमना सामना मुकाबला होगा? इस फैसले का इंतजार हो रहा है कि क्या बीजेपी फैसला लेती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।